तो बच्चों आज कल से आगे बढ़ेंगे। कल आप लोग को बताया था गिरोह का अध्ययन हम कैसे करते हैं, जो हमने गिरोह के माध्यम से आपको समझाया। लेकिन वास्तविकता यह है कि गिरोह से भी आपको उतना क्लियर नहीं हुआ, उसको हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे कि क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी को जब तक गिरोह की जानकारी नहीं होगी, अपनी पृथ्वी की जानकारी नहीं होगी, तब तक वो किसी हाथ में आगे नहीं बढ़ सकता। कल हमने आप तुमसे सवाल किया कि हमारे भारत की स्थिति वास्तव में पृथ्वी पर कहाँ है, वो बताने में असफल रहे। हमने दूसरे कई बच्चों से सवाल किया, बताने में असफल रहे। केवल चंचल और प्रतिभा ने सवाल का जवाब दिया। तो आज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि हम किसी भी देश को अपने पृथ्वी पर गिरोह के माध्यम से कैसे आसानी से ढूंढेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये क्या है, ये है गिरोह। और गिरोह जो है वो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। इस गिरोह में यदि इस वृत्त में यदि एक हमने ये सरल रेखा खींच दी, ये इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री का अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा का कार्य क्या है, ये भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इस रेखा से ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम अपनी पृथ्वी पर किसी भी स्थान का कैसे आसानी से पता लगाएंगे, मैं इसकी तरफ चलता हूं। तो देखिए, जैसे कि माना कि मैं एक बच्चे से ये कहता हूं कि आप कहाँ रहते हैं, उसका जवाब है मैं जहांगीराबाद में रहता हूं। जहांगीराबाद की पॉपुलेशन लगभग 67,000 है। अब हम आपसे कहते हैं कि मेरा एक पत्र जाके एक राम सिंह नाम के व्यक्ति को दे देना। तो आपका सीधा सा सवाल होता है कि साहब राम सिंह का पता बताएंगे, आप उसका पता जानना चाहते हैं हमसे। तो एक छोटी सी जगह में जिसको यदि हम इस विश्व के मानचित्र पर रखें तो एक बिंदु से भी कम में वो जहांगीराबाद समा जाएगा। उसमें भी आप उसका गली, मोहल्ला, मकान नंबर और इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क तमाम चीजें जानना चाहते हैं। उस जानने के बाद भी आप उससे अपेक्षा करते हैं कि सर वो वहां पे है या नहीं है, उसका मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि कॉल करके हम इजीली पहुंच जाए। लेकिन बच्चों इतने बड़े विश्व में आप कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हम कोई जानकारी नहीं देते। हम कहाँ स्थित हैं, इसके लिए हम कोई जानकारी नहीं देते। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पूरे विश्व में कैसे कहाँ पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक ये बिंदु है ए, इस बिंदु ए की लोकेशन ये है जो हमने प्लस बनाया है। ये कहाँ पर स्थित है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे पहुंचने के लिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा, जो मैंने कल आपको वीडियो से समझाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि हमारी पूरी पृथ्वी को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया और एक भाग का नाम रख दिया उत्तरी गोलार्ध और दूसरे भाग का नाम रख दिया दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारा बिंदु कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण हमको इस पृथ्वी का केवल आधा भाग सर्च करना पड़ेगा। यदि ये रेखा हमारी भूमध्य रेखा की बनी होती तो हमको पूरी पृथ्वी पर ढूंढना पड़ता कि हमारा बिंदु ए कहाँ पर है। अब हमको क्या करना है कि केवल उत्तरी गोलार्ध की तरफ देखना है। अब लेकिन हम इसको यदि एक रेखा और खींच दें जिसको हम 0 डिग्री का देशांतर रेखा या प्रमाणिक देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, तो हमारी दौड़ केवल कितनी रह गई, चौथाई रह गई। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों गोलार्ध का नामकरण क्या करते हैं। तो हमने इस गोलार्ध का नाम दिया कौन सा, पूर्वी गोलार्ध, और इस गोलार्ध का नाम दिया हमने पश्चिमी गोलार्ध। अब हम देखते हैं कि हमारा जो बिंदु ए है वो यदि ऐसे देखते हैं हॉरिजॉन्टल तो उत्तरी गोलार्ध में, वर्टिकल देखते हैं तो हमारा बिंदु पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन कायदे से ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कोई छोटा चीज नहीं है, ये आखिर है कहाँ, पिन पॉइंट कैसे पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था, संपूर्ण पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180। अक्षांश रेखाओं की संख्या बराबर 180, देशांतर रेखाओं की संख्या बराबर
360। तो अब हमारे 180 को अक्षांश है वो 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश दक्षिण गोलार्ध में। ऐसे ही 360 देशांतर 90 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। मैं धीरे से और आपकी सुविधा के लिए इसको 10-10 भागों में विभाजित कर देता हूँ। तो हम यदि इसको खींचते हैं तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 डिग्री हो गया हमारा है। 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। हमारा जो बिंदु ए है वह 40 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर। लेकिन अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली, अभी हमको 40 डिग्री में मार्च करना पड़ेगा पूरे में। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी देशांतर रेखाएं और खींच देते हैं। देशांतर रेखाओं को थोड़ा खींचने की सुविधा की दृष्टि से हम 360 है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 है ना, 20, 40, 60। यानी अब हमारा जो बिंदु ए है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो गया कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया। तो जब हमारा एक बिंदु क्लियर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी देश की लोकेशन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह है कहां पर एक्चुअली। जैसे अब हम बात करें अपने देश की, भारत की। अपने देश की हम बात करते हैं यदि, तो अपना जो हमारा देश है भारत, वह है, भारत का विस्तार हम आपको बताते हैं। तो भारत का विस्तार है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, एवं 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। कैसे हम अपने भारत को जानेंगे? आप बड़ा सिंपल है, आप देखिए 1 मिनट नहीं लगेगा आपको भारत में पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां हम चल रहे हैं 10 डिग्री पर। 10 डिग्री पर जब हम चल रहे हैं तो इसको थोड़ा हाथ में ले आइए आप, यहाँ ले लीजिए, ये हो गया हमारा 8 डिग्री और 37 डिग्री या 40 डिग्री थोड़ा यहाँ ले आइए, ये हो गया हमारा 37 डिग्री और 68 डिग्री मीन्स 60, 70, 68 डिग्री हमारा ये हो गया। 97 डिग्री मतलब ये 80, 100 ये हो गया। ये हमारा देश हो गया। अभी आप देखिए इस तरीके से बच्चों, आप पूरी दुनिया भर में किसी भी देश को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। केवल आपको पता होना चाहिए उसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जो उसका विस्तार है, जो उसका स्थिति और विस्तार पता होना चाहिए। स्थिति और विस्तार का मतलब है कोई भी देश या कोई भी स्थान कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, पूर्वी देशांतर से पूर्वी, दक्षिण से दक्षिणी, यानी ऐसा नहीं कि उत्तरी में, पश्चिमी देशांतर में भी हो सकता है, दक्षिण गोलार्ध में भी हो सकता है, पश्चिमी गोलार्ध में भी हो सकता है। इस तरीके से आप किसी भी देश की लोकेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। और यहीं से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आप इसको फाइंड आउट करने के बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश पूरे विश्व की ऋतु में, पूरे विश्व का मौसम का हाल, पूरे विश्व में दिन और रात की लंबाई, पूरे विश्व में कहाँ पर क्या खाते हैं, कहाँ पर क्या पहनते हैं, कहाँ पर कैसे मकान होते हैं, कहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य कैसा होता है, कहाँ के लोगों का रंग कैसा होता है, कहाँ पर आपको कब जाना है, तो वहाँ पर कैसे कपड़े आपको ले जाने हैं, वहाँ पर कैसा आपको मौसम मिलेगा, कैसा आपको भोजन मिलेगा, क्या आप पसंद करेंगे
वहाँ के मकान नीचे की छत के होंगे, वहाँ के मकान ऊपर की छत ऊंची छत के होंगे, वहाँ रोशनदान नीचे होंगे, ऊपर होंगे, ढालू होंगे, समतल होंगे, कैसे वो सब कहीं से पता लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मानचित्र है, हमारा जो ग्लोब है, ये हमारा बिना बोलता हुआ एक साथी है। ये हमको सब कुछ क्लियर होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा करते बाद अब इस ग्लोब को हम पूरा ही दिखाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आप देखेंगे ये हमारा भूमध्य रेखा है और यहीं से हम जाएंगे कि ये हमारा है 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, ये है 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा, ये है 66.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश रेखा जो हमारा शीतोष्ण और उष्ण को डिफर करता है, ये 66.5 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमने विश्व के जो मेजर कटबंध है, टेम्परेचर एरियाज है, उनको डिफाइन कर दिया। ये होगी हमारी देशांतर रेखा, ये हमारे देशांतर हो गए, ये होगा हमारा ध्रुव और ये होगी हमारी वास्तविक पृथ्वी। अब यहाँ पर आप देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच का जो भाग है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पर रहती है गर्मी की प्रचुरता। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जब हम जाते हैं तो ये हमारा शीतोष्णकटिबंध। यहाँ पे गर्मी और सर्दी का मिला जुला होता है 23.5 डिग्री से, और जब हम जाते हैं ध्रुव तक तो ये है हमारा शीतकटिबंध। यहाँ रहती है घोर सर्दी। इसका इसी तरह हम अध्ययन करेंगे। अब अगले वीडियो में हम जान करेंगे आपको कि इन प्रदेशों की क्या क्या खूबी है, इन प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं, इनमें हम लोग कैसे रहते हैं, कौन सी फसल कहाँ उगाते हैं, कैसा मौसम होता है, कहाँ पर क्या स्थिति है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको जारी करेंगे।